स्टूडेंट्स, आज हमने करना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक। फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि फ्यूज़न ऑफ ए हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, और जब उनकी फ्यूज़न होती है देन दे फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल दैट इज़ कॉल्ड zygote and this process is called fertilization. So fusion of a haploid male gamete and haploid female gamete to form a diploid cell जिसको हम बोलते हैं zygote and this process is called fertilization. कहाँ पर होती है fertilization की process? Fertilization in human female is internal as in another mammal. Okay, जैसे दूसरे mammals की तरह फीमेल में ह्यूमन फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, और ये यूजुअली कहाँ पर होती है? एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर साइट होगी इसकी। प्रोसेस कैसे होती है इसमें? सबसे पहले जो है अराइवल ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ। इसमें क्या होगा कि जो मेल डिस्चार्ज है जिसको हम बोलते हैं सीमेन, दैट हाई अप इन द फीमेल वेजाइना क्लोज टू द सर्वाइक्स ड्यूरिंग द कोइटस, कोपुलेशन के टाइम, और दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो फ्रॉम द वेजाइना जो स्पर्म जो है एम्पुला तक चला जाएगा, और एंड पार्ट बाय द एक्शन ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होगा? स्पर्म्स एफर्ट्स करेगा, जैसे कि स्पर्म्स जो है वो सीमेन के अंदर प्रेजेंट है, वो ट्रैवल करेगा, यूट्रस तक जाएगा और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। और वह कैसे जाएगा? बाय द स्विमिंग इन द फ्लूइड मीडियम। द स्पर्म मे बी स्विम एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 mm per minute. A single ejaculate of the semen into the vagina contain about 200 to 400 million sperms in some 3 ml of the fluid secretion. Clear? Only 100 और sperms reach to the fallopian, यानी कि इतने सारे sperms में से सिर्फ 100 एक sperm जो है वो fallopian tube तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है रोल स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट में? तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो स्पर्म्स को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने में हेल्प करती है, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ द सर्वाइक्स इनटू द वेजाइना, एस्पायरेट द सीमेन into the uterus from the vagina, and the contraction of the uterus and the fallopian tubes propel the sperm upward. Okay, जो sperm होता है वो fallopian tube तक पहुंच जाता है 5 मिनट के अंदर। तो sperm cell जो है वो सर्वाइव करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर 1 से 3 दिन तक, और इट कैन फर्टिलाइज द oocyte in the 12 to 24 hour following the process of the ovulation. ठीक है, तो ये तो होगी अराइवल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा कि अराइवल ऑफ द एग। इसके अंदर क्या होगा? द एग रिलीज फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल ऑफ द ओवरी, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। इट इज़ रिसीव्ड बाय नियर बाय द फेलोपियन फनल, और उसके बाद वो क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब्स की जो मूवमेंट होगी उसमें फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से जो है वो पहुंच जाएगा। इट इज़ उसके बाद क्या होगा? इट इज़ इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज विद द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन द प्रोग्रेस। जो oocyte होगा वो 72 आवर्स तक होगा इसके अंदर, और इट कैन बी फर्टिलाइज ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर ऑफ द पीरियड। ठीक है, उसके बाद जो है 6 घंटे तक सजेस्ट किया जाता है इसका पीरियड। तो इफ़ द कोपुलेशन अब होती है तो अप्रोप्रिएट टाइम पर होती है, तो एग जो है वो इज सराउंडेड बाय द न्यूमरस स्पर्म, लेकिन एक ही एग जो स्पर्म है वो एंट्री कर सकता है एग के अंदर। ओनली वन स्पर्म सक्सीड टू इन फर्टिलाइजेशन द एग, एंड ओनली एंड अदर डीजेनरेट और दे आर एनगल्फ बाय द ल्यूकोसाइट। तो इसमें जो थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म की कैपेसिटी। द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक आर मेड कैपेबल ऑफ द फर्टिलाइजिंग द एग बाय सिक्रीशन ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। तो जो भी सिक्रीशन होता है वो स्पर्मेटोजोआ के सरफेस पर आ जाता है सीमेन से, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, यानी कि दी सिक्रीशन अल्टर और रिमूव सर्टेन मोलिक्यूल डिपॉजिट
on the surface of the spermatozoa from the semen and this process is called capacitation of the sperm। और इस प्रोसेस को होने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। जो भी सिक्रेशन होता है सेमिनल वेसल से या प्रोस्टेट ग्लैंड से या कूपर ग्लैंड से, दे प्रेजेंट इन द सीमेन कंटेन न्यूट्रिएंट्स विच एक्टिवेट द स्पर्म। और जो सब्सटेंस है दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना। और स्पर्म जो है उसको मोटिलिटी यानी कि सर्वाइव करने के लिए अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये इस प्रोसेस के अंदर होता है।